आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्णांक क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है? तो सबसे पहले हमें लड़कों का पूर्णांक पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले पूर्णांक देखिएगा, लड़कियों ने जो है गर्ल्स का पूर्णांक जो है पास होने का उत्तीर्णांक 35% अंकों से पास होती हैं लड़कियां, और बॉयज़ जो हैं बॉयज़ के लिए उत्तीर्णांक जो है वो 40% है। लेकिन एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब उसके जो है उत्तीर्ण होने से 483 अंक तो उसने प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन उत्तीर्ण होने से कितने कम रह रहे हैं? 117 अंकों की कमी रह रही है, जब तो 117 से फेल हुआ वो। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, 10 7 और 3 10 की 0 हासिल को 1, 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 1 और 4 5 और 1 6 600। तो 40% की जो वैल्यू दे रखी है, अब जो है 600 अंकों पे का जो मतलब है 40% है, और इस पे ही लड़का जो है पास हो रहा है, 600 अंकों पे पास हो रहा है। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी? तो 1% की निकालेंगे तो 600 बटे में 40 काटेंगे तो 0 से 0 4 से 15 बार। तो 1% की वैल्यू जो दे रखा है 15 अंक दे रखा है, 1% की वैल्यू 15 अंक है। तो लड़कियों का उत्तीर्णांक निकाल लेते हैं डायरेक्ट ही। लड़कियां जो पास हो रही हैं 35% अंक पे, तो 35% की वैल्यू निकालेंगे। जब 1% की वैल्यू 15 है, 15 अंक, तो 35% की कितना होगा? तो 35 गुना 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 की 5 में करेंगे, 15 5 75 का 5 हासिल को 7, 15 45 और 7 52। तो लड़कियों का जो उत्तीर्णांक है 525 अंकों पे लड़कियां पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 5 अंकों से फेल हो रहा है। एक अन्य परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक लाता है। अगर 30% अंक आ रहे हैं तो 5 अंकों की कमी हो रही है पास होने में, लेकिन अगर 40% अंक आते हैं तो 10 अंक अधिक आते हैं, पास होने से भी 10 अंक ज़्यादा आ जाते हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है? तो अगर 30% नंबर लाता है तो 5 अंकों की जो है कम रह जाते हैं, 5 अंक माइनस हो जाते हैं। लेकिन अगर 40% अंक लाता है दूसरा लड़का, तो उसके जो है 10 अंक और ज़्यादा आते हैं। तो उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक कितने हैं, उत्तीर्णांक कितना है? तो हमें देखना है यहाँ पे जो कितने परसेंट का डिफरेंस दे रखा है, वो 30% या 10% का डिफरेंस है। लेकिन अंकों में कितने परसेंट का डिफरेंस है? तो अंकों के लिए 5 कमी बैठ रही है और 10 जो है एक्स्ट्रा बैठ रहे, तो 15 अंक। 10% की वैल्यू कितना हो रहा है? 10% की वैल्यू जो दे रखा है 15 अंक हैं। तो 1% की वैल्यू जो होगा 15 की भाग करेंगे 10 से, तो कितना बार जा रहा है? 1.5 अंक। तो 1% की वैल्यू है 1.5 अंक। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 30% में 5 अंक कमी रह रही है, तो 5 अंकों की जब हमें पता है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, जब 1% की वैल्यू जो है 1.5 नंबर दे रखा है, 1.5 अंक, 1% की वैल्यू है 1.5 अंक। तो यहाँ पे हमें देखना है 5 अंक लाने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी।
1.5 अंक लाने के लिए 1% बनता है, तो 5 अंकों का कितना परसेंट बनेगा? तो 5 की यहाँ पे गुणा कर देंगे, 0 हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगी यहाँ पे। 5 से 3 बार, 5 से 10 बार, तो हो जाएगा 10/3, 10/3 हो गया। काटेंगे तो 3 तिया 9, 1 बचा, 3 सही 1/3 अंक की कमी किस में जोड़ा जाएगा? वो 30% में जोड़ा जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 30 + 3 सही 1/3 को ऐड करेंगे तो 33 सही 1/3% पर न्यूनतम जो पास होने का न्यूनतम जो प्रतिशत है वो 33 सही 1/3% है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे कि अंक कितने अंक, न्यूनतम अंक को कितने की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें जो है निकालने के लिए क्या करना है? 33 सही 1/3%, तो 1% की वैल्यू जो दे रखा था यहाँ पे, 1% की वैल्यू 1.5 अंक था, तो यहाँ पे 1.5 की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 की और 1.5 की गुणा कर देंगे, इसमें पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 3 से कट जाएगा 11 बार, 3 से कट जाएगा 10 बार। अब जो है 11 की गुणा करेंगे तो 11 पन्ना 11, 11 पंजे 55, 11 × 11 = 5, 11 × 5 = 16, 11 × 5 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बटे में क्या है? 10, 0 से 0 कट जाएगा तो 16.5 कम। तो सबसे कम अंक कितने लाने की आवश्यकता है? न्यूनतम जो अंक हैं 16.5 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से फेल हो गया। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए लेकिन वह 108 अंकों से फेल हो गया। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए तो उसे न्यूनतम पास अंकों से 24 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं? 30% अंक लाता है तो 108 नंबरों की कमी रह जाती है पास होने के लिए। दूसरा परीक्षार्थी जो 52% अंक लाता है, दूसरा जो परीक्षार्थी है 52% अंक लाता है तो पास होने से भी 24 अंक अधिक आ जाते हैं, उसके 24 अंक अधिक आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखना है कितने का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे 12% का डिफरेंस हो रहा है, 22% का डिफरेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अंकों का कितना अंतर है? अगर 30% अंक लाते हैं तो उसके 108 अंक आ रहे हैं, लेकिन 52% तो 24, तो कितना दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 4 12, 2 और 1 3, 132 अंक। तो 22% की जो वैल्यू है 132 अंक है। 22% की वैल्यू, 22% की वैल्यू, परसेंट या यूनिट की वैल्यू जो दे रखा है 132 दे रखा है। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए हमें 132/22, 11 से काटेंगे, 11 × 11, 11 दूनी 22, 11 से करेंगे 2 बार तो 2 से काटेंगे 6 बार। 1% की वैल्यू हो गया 6 अंक। 1% की वैल्यू है 6 अंक। लेकिन यहाँ पे जो कमी आवश्यकता जो पड़ रही है 108 अंकों की आवश्यकता पड़ रही है, तो 6 अंकों का जो परसेंट है 1% है। लेकिन यहाँ पे 108 अंकों का कितना परसेंट बनेगा? तो 108 अंकों के लिए 6 से काटेंगे, 6 × 6 = 48, तो 18 × 18, तो 18 मतलब कहने का मतलब है इसका जो परसेंट बनना है 18% बनना है। 108 अंकों का जो बनना है 18% बनना है। लेकिन पहले कितने अंक आए थे? 30% आए थे, लेकिन इसमें 18 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 48% पे व्यक्ति पास हो जाएगा। तो पास होने का न्यूनतम प्रतिशत जो है, उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक जो दे रखे हैं 48% दे रखे हैं। लेकिन ये जो दे रखा है 48% है, लेकिन अंक निकालने के लिए हमें क्या करना है?
जब 1% की वैल्यू 6 अंक हैं तो 48% की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो क्या करना है, 48% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 6 तो 48 की, 48 गुणा में 6, 6 48 का 8 हासिल को 4, 6 चौक 24 और 4 जो हो गए 28। तो 288 अंक, तो न्यूनतम पास होने के लिए न्यूनतम अंक जो हैं 288 अंक होने जरूरी हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत प्राप्त करके 1600 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? कुल जो मत होंगे 100% ही होंगे। कोई भी चीज़ है अपने आप में 100% ही होती है, लेकिन हारने वाला जो है, हारने वाले के लिए 30% मत मिल रहे हैं। तो जीतने वाले के लिए, विजेता के लिए जो है टोटल 100% है, 30% हारने वाले को मिले तो 70% जीतने वाले के लिए मत मिले होंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि 30% मत प्राप्त कर 1600 मतों से हार गया, लेकिन यहाँ पे कितने परसेंट मतों से हारा है वो? तो 70 में से 30% गया तो 40% मतों से हारा। 40% की वैल्यू कितना दे रखा है? 16,000। क्योंकि वो 40% मतों से उसके 40% मत कम है, इधर 1600 मत कम है उसके, तो 40% की वैल्यू है 1600 वोट। तो 1% की वैल्यू जो हो जाएगा 16,000 बटे 40, 0 से 0, 4 से काटेंगे तो 400। तो 1% की वैल्यू है 400 वोट। लेकिन कुल कितने मत पड़े? तो चुनाव में 100% मत ही पड़े होंगे, तो 100 गुणा में 400। जब 1% की वैल्यू 400 तो 100% की कितना हो जाएगा? तो 40,000 वोट पड़े। चुनाव में जो वोट पड़े हैं, मतों की संख्या 40,000 मत पड़े हैं। आगे का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए और वह 98 मतों से चुनाव जीत गया। कुल कितने मत पड़े? तो कुल जो वोट जो पड़े होंगे 100% पड़े हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 68 मत अवैध घोषित कर दिए और जीतने वाले के लिए 52% मत मिले। तो विजेता के लिए जो है 52% मत मिले हैं। तो हारने वाले के लिए कितने मिले होंगे? 48% मत मिले होंगे। लेकिन जीतने वाला जो है 98 मतों से चुनाव जीत रहा है। तो यहाँ पे कितने परसेंट मतों से जीत रहा है? उसके 48, इसके 52, तो 4% अधिक बता रहे हैं उसके। लेकिन वोट कितने ज़्यादा मिले? 98। तो 4% की वैल्यू 98 है, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 98 बटे में 4, 98 बटे 4। लेकिन कुल मत कितने हैं? इसमें पूछा है कुल कितने मत पड़े, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 4 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा, 25 अट्ठे 200 हासिल को 20, 25 निम्मा के 225 और 20 कितने? 245। तो कुल मत जो है 2450 वैध मत थे, लेकिन 68 मत अवैध भी तो हो गए। तो 68 मतों को भी इसमें ही ऐड कर लीजिए। तो कुल चुनाव में वोट जो पड़े हैं ऐड करेंगे 8, 4 5 11 का 1, 5 2518 मत। कुल मतों की संख्या जो है, जो वोट पड़े हैं चुनाव में 2518 वोट पड़े हैं।